श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा क्लासेस में। तो ये मेरे YouTube का पहला वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जैसे कि ऐसे ही आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1 को, जो रिलेटेड है प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से। तो सबसे पहले इस इल्यूस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आप अपना फोकस पूरी तरीके से क्वेश्चन पर जमाए रखें। आपने सुना ही होगा कि अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, यानी अगर फोकस थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो चांसेस हैं आप मिस्टेक कर सकते हैं, और इस मिस्टेक की भरपाई आप किस तरीके से करेंगे वो आपको ही पता। सो प्लीज़ अपना फोकस इस पर जमाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम हो। सेकेंड चीज़ है, अपने जो भी आपका क्वेश्चन है, अपने प्रॉब्लम को अपना दोस्त बनाइए, उसको समझे, अच्छे से समझे, तभी आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इलस्ट्रेशन पर। तो पढ़ते हैं इस इलस्ट्रेशन को, जो कहता है रामा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन August 1, 2011. It had acquired a running business of Rama and Company with effect from April 1, 2011. During the year 2011-12, total sales were 36 lakh. The sales per month in the first half year were half of what they were in the last half year. The net profit of the company, rupees 2 lakh, was worked out after charging the following expenses. पहला है डेप्रीसिएशन, डायरेक्टर फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट टू वेंडर्स अप टू August 31, 2011. नाउ आपको इधर असर्टन करना है प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको जानना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम कौन सा था और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम कौन सा था। तो आप एक डेट लाइन बना लीजिए इसके लिए। August 1 को इनकॉर्पोरेशन हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2011। ठीक है, अब ये है मेन चीज़, तो इसे हाईलाइट कर लीजिए जैसे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो डेट्स में। तो April 1 यानी 1/4/11, ठीक है, ये हुआ प्री इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और 1 अगस्त 11 को ये कंपनी में टर्न हो गया। ठीक है, अप टू कितने तक, 31 मार्च 12 तक, ये है ईयर एंडिंग। तो ये पार्ट आपका हो गया पोस्ट, ये वाला पार्ट आपका हो गया पोस्ट। ठीक है, और ये आपका हो गया प्री। ये दो चीज़ आपने समझ ली तो समझो कि आपका आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही पूरा हो गया, क्योंकि ये डेट लाइन्स में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है या ये डेट लाइन से गलत हो जाती है तो आपका आधा का आधा क्या पूरा का पूरा सोल्यूशन ही गलत हो जाता है। तो ये चीज़ तो मेन आपकी हो गई। तो इस चीज़ से आपको पहला टाइम रेशियो तो मिल सकता है जो आपको एक्सपेंसेस बांटने में काम आएंगे। ठीक है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन वाला टाइम कितना हुआ आपका, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त। तो ये होते हैं 4 मंथ्स और ये आते हैं 8 मंथ्स। तो दैट मीन्स आपका टाइम रेशो हुआ है 1:2, 1 जा 2 जा। ओके, तो ये आपका हुआ टाइम रेशो। अब ये जो भी टाइम रेशो से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो इस रेशियो में बट जाएंगे। सेकेंड, अब क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, ये हुआ पहला सिनेरियो क्वेश्चन का। तो चलिए मूव करते हैं सेकेंड सिनेरियो पर, जो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर 11-12 टोटल सेल्स वे रुपीज़ 36 लाख। लिख लो, टोटल सेल्स कितनी थी, 36 लाख। ठीक है,
अब सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वेयर हाफ ऑफ व्हाट दे वेर इन द लेटर हाफ ईयर। नहीं समझा, समझाती हूँ। सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर, है ना, तो 12 महीने का एक साल, उसमें से जो पहले के 6 मंथ हैं उनकी सेल आधी है। किससे आधी है? जो बाद के 6 महीने की सेल हुई है उससे आधी है। तो इससे सिनेरियो क्या बनता है कि अगर आपका इसमें इस 6 महीने में अगर सेल आपका x है तो इसमें कितना है? 2x है। आधा है ना इसका, तो 2x का आधा x। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका सिनेरियो का बनता है x प्लस 2x। टोटल सेल इसका बन जाता है, मतलब टोटल साल का सेल बन जाता है 36 लाख। इस चीज़ को सॉल्व करने से आपको मिलेगा 3x 36 लाख, x इज इक्वल्स टू 36 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 12 लाख, है ना। तो आपका पहले यानी x हमने किसको अज्यूम किया था? पहले के 6 मंथ के सेल को, है ना। तो वो आपका आया फर्स्ट 6 मंथ्स वाला 12 लाख, हाँ। और सेकेंड मतलब बाद के 6 महीने को तो ये डबल था, है ना, तो 12 लाख दैट इज 2x था। 12 लाख इंटू 2 ये हो गया 24 लाख। यानी कि पहले 6 मंथ की सेल थी आपकी 12 लाख, 12 लाख, और बाद के 6 महीने की थी 24 लाख। पर अभी इधर से रेशियो मत निकाल लेना, ध्यान रखना आपका प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टाइम। आपका प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम कितना था? जितना हमने पहले देखा था वो था 4 महीने का, और पोस्ट था 8 महीने का। ये डाटा है 6 महीने का, मतलब 2 मंथ का मिसिंग है, और ये डाटा है 6 महीने का, ये वाला डाटा है 6 महीने का, और 2 महीने का मतलब यहाँ पर 2 महीने का एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से 2 महीने का निकालना पड़ेगा और इधर 2 महीने का ऐड ऑन करना पड़ेगा। सो सीधी बात है, अगर ये 6 महीने का है तो 1 महीने का कितना आएगा? 12 लाख डिवाइडेड बाय 6 मंथ, है ना। 12 लाख डिवाइडेड बाय 6, 1 महीने का कितना आया? 2 लाख, ठीक है। 2 लाख आपको कितने महीने का इधर चाहिए? 4 महीने का, तो ये आपका बन जाता है 8 लाख। तो ये आपका हुआ पहला प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स। अब पोस्ट की चाहिए, पोस्ट की आपको चाहिए 8 महीने के हिसाब से, है ना, और ये कितने की है? 24 लाख। ये है 6 महीने की, और यहाँ से इसको छोड़ दो, इसको हाथ मत लगाओ, ठीक है, कन्फ्यूजन होने वाला है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये तो 6 महीने की आपके, और कितना चाहिए? 2 महीने की और चाहिए ना। तो यहाँ से 12 लाख में से 8 लाख निकाल लो, कितना बचता है? 12 लाख में से 8 लाख निकाल लो तो कितना बचता है? 4 लाख। 4 लाख, तो ये अब ऐड कर दो 24 लैक्स में, जो है आपका डाटा 6 महीने का, और ये बन जाता है आपका 2 महीने का डाटा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाता है? 28 लैक्स का ये आपका बन जाता है, ठीक है। तो आपका इन शॉर्ट प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना आता है? निकाला, कितना निकाला था हमने? 8 लाख। और पोस्ट का कितना निकाला? 24 लाख प्लस 4 लाख, ये आ जाता है 28 लाख। जिसको नहीं समझा हम फिर से समझ लेते हैं टोटल सेल्स को। टोटल सेल्स बोली गई है 36 मंथ, जिसमें बोला गया है कि जो भी आपकी पहले के 6 मंथ की सेल है वो आधी है बाद के 6 महीने की। तो इसमें सिनेरियो क्या बनता है, यानी कि x आपका 6 महीने का बनता है, अगर बनता है तो आपके बाद के 6 महीने का बनता है 2x। तो अगर इन दोनों को मिला तो x प्लस 2x यानी कि टोटल सेल्स बनता है। टोटल सेल्स कितनी बोली? 36 लाख। इस सिनेरियो से x की वैल्यू आती है 12 लाख। तो फर्स्ट 6 मंथ की सेल मिल जाती है हमें 12 लाख, और बाद की 6 महीने की हमें सेल्स मिल जाती है 24 लाख, जो हमने 2x
टाइम रेशियो जो निकला है वो है 4:8। अब सेकेंड जो भी है सेल्स निकली है फर्स्ट 6 मंथ की क्या आती है 12 लाख, और लेटर यानी बाद के 6 महीने की आती है 24 lakhs। ठीक है, पर ये तो हमें जो भी सेल्स चाहिए एज़ पर द टाइम तो वो तो है नहीं, तो हमें एज़ पर द टाइम निकालनी पड़ेगी। तो ये पहले 6 महीने की है हमें, जबकि ये चाहिए 4 महीने की, है ना। तो इसमें से 2 महीने काटने पड़ेंगे। तो ये हुई पहले 6 महीने की, तो 1 मंथ की कितनी आएगी 2 लाख, है ना। 2 लाख इंटू 4 बच जाते हैं 8 लाख। तो कितना एक्स्ट्रा सेल्स है यहाँ पर, इसमें 12 लाख माइनस 8 लाख कितना एक्स्ट्रा आ जाता है आपका 4 लाख। और ये लेटर में तो 24 लाख जो है वो कितने के हैं 6 महीने, हमें कितना चाहिए 8 महीना चाहिए हमें, है ना। तो प्लस और 2 महीने, यानी इसमें से जो भी एक्स्ट्रा निकला है वो ऐड ऑन कर दो इस 24 लाख, है ना। तो आएगा 28। 8:28, ठीक है। इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ले, 4 2 8 एंड 4 7, दैट इज आपका सेल्स रेशियो आ जाता है 2:7। सो आप क्लियर होंगे टाइम रेशियो से और सेल्स रेशियो से, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की नेक्स्ट सिनेरियोज पर। अब नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 2 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में, वॉज वर्कड आउट आफ्टर द चार्जिंग फॉलोइंग एक्सपेंसेस करके आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन धीरे धीरे हम अभी सॉल्यूशन पर मूव करते हैं, और जो जो चीज़ें हमारे पास नहीं है वो उसकी वर्किंग नोट हम बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, अब आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोल्यूशन है किस चीज़ का, आप उस चीज़ का नोटिफिकेशन आप ज़रूर दे दें। इधर स्टेटमेंट बना रहे हैं आप, क्या स्टेटमेंट, उसमें क्या बताना चाहते हैं, स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट किस साल के लिए वो बता दें। ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, ये हो गया। अब सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो जो आपको इनकम साइड के पॉइंट्स दिख रहे हैं वो आप पहले डालेंगे, और जो आपको एक्सपेंस के साइड दिख रहे हैं वो आप एक्सपेंस के पर्टिकुलर्स दिख रहे हैं वो आप बाद में डालेंगे, ठीक है। तो इनकम साइड का हमें जो चाहिए वो पहला चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ को आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो चलिए इस चीज़ का कंप्यूटेशन करते हैं। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट सीधे तरीके से तो आपको दिया नहीं है, तो इसका मतलब है आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट लिख लो, उल्टे तरीके से आपको जाना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट दिया है, जब आपको नेट प्रॉफिट चाहिए होता है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करके आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट। पर इस बार आपको चाहिए जीपी, तो आप इस तरीके से वर्कआउट करेंगे, जीपी इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, और सारे के जो भी एक्सपेंसेस दिए हैं उसको ऐड ऑन कर दीजिए। तो नेट प्रॉफिट आपका दिया है क्वेश्चन में 2 लाख, प्लस एक्सपेंसेस जो भी दिए हुए वो ऐड कर दीजिए। पहला है डेप्रीसिएशन 1,23,000, प्लस डायरेक्टर फीस 50,000, प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000, प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस 78,000, प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस 72,000, प्लस इंटरेस्ट टू वेंडर 5,000। निकालिए जीपी कितना आता है आपका, कितना आया, यह आता है 5,40,000, ठीक है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है। तो अब आपको बांट देना है, आपको पता ही होगा ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिस क्या है, किस बेसिस में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो है सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो आपको कितना मिला था वर्किंग नोट में जो हमने कंप्यूटेशन किया था 2:7। टोटल आपका कितना आया था ग्रॉस प्रॉफिट का, वो था 5,40,000। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ओके। ये आता है प्री इनकॉर्पोरेशन में जाता है 1,20,000, और पोस्ट में जाता है 4,20,000,
20,000। ओके, अब आपको कोई और चीज़ तो दिख नहीं रही है इनकम साइड की, दैट मीन्स ये आ जाता है टोटल। तो यहाँ पर लिख ले टोटल, ठीक है। 5,40,000, 1,20,000 और 4,20,000। अब हमारा है एक्सपेंसेस, तो धीरे धीरे वो एक्सपेंसेस हम लिखते हैं। पहला एक्सपेंस जो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है वो है डेप्रीसिएशन, ठीक है, ये रहा डेप्रीसिएशन। तो लिखिए डेप्रीसिएशन 1,23,000 टोटल है। डेप्रीसिएशन किस रेशियो में बढ़ता है? टाइम रेशियो में बढ़ता है। ओके, तो आप उसको लिख दी, 4:8 था, दैट इज़ 1:2। तो 1,23,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आता है 41,000 प्री इनकॉर्पोरेशन में, और 82,000 आपका जाता है पोस्ट। इसके बाद आता है डायरेक्टर फीस, जो बिलोंग करता है कंपनी के एक्सपेंसेस को, तो डायरेक्टली ये जाएगा पोस्ट में। ओके, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं पोस्ट डैश 50,000। उसके बाद आता है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी कंपनी से रिलेटेड है, तो ये भी आपका जाएगा पोस्ट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद आ जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस, जो है 78,000 का। लिख दो ऑफिस एक्सपेंसेस। ये आपका टाइम रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो है 1:2, डिवाइड कर लें। 26,000 प्री, एंड पोस्ट में जाता है आपका 52,000। तो ये हुआ आपका ऑफिस एक्सपेंसेस। अब आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। ये आते हैं 72,000, और इनका बेसिस है सेल्स रेशियो, जो है 2:7। तो 72 डिवाइडेड बाय 9, 8,000 आता है इधर, 16,000 प्री इनकॉर्पोरेशन में, और 56,000 पोस्ट में। ओके, ये हुआ सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है लास्ट, इंटरेस्ट टू वेंडर। इंटरेस्ट टू वेंडर, ये आपका कितना आ जाता है? 5,000। ये आपको पहले तो आप देख लें कि क्या दिया है क्वेश्चन में। अप टू अगस्त 31, 2011 5,000, मतलब कि इसमें प्री इनकॉर्पोरेशन इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू अगस्त 31, 2011 5,000, इसमें मतलब प्री एंड पोस्ट दोनों का इंक्लूडेड है। ओके, तो इसको हम देखते हैं, बनाते हैं। चलिए, इंटरेस्ट टू वेंडर की वर्किंग नोट। अप टू अगस्त कितना दिया है? 31 अगस्त 11 तक कितना दिया है? ये 5,000, जिसमें से हमें क्या पता है, 1 अप्रैल 11 से लेकर 1 अगस्त 11 का टाइम जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन के, जो 4 महीने हैं, और ये है बचा है 31 अगस्त, यानी बचा 1 महीना, ये आता है पोस्ट में, जाता है पोस्ट में। तो 5,000 को आप किस में डिवाइड करेंगे? 4:1 के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ लिखें एक्चुअल, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से आप जा रहे हैं। 5,000 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर जाएगा 4,000 और यहाँ पर आएगा 1,000। ओके, तो हमारा सारा का सारा अब मतलब पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब आना है हमें लास्ट पॉइंट पर, तो इसकी आप टोटल निकाल लें। प्री की आती है 41,000 प्लस 26,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000, ये आ जाता है 87,000, और पोस्ट का आ जाता है 82,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 प्लस 52,000 प्लस 56,000 प्लस 1,000। तो ये आपका आ जाता है
2,53,000। ओके, तो ये टोटल आपकी आ गई। इसकी भी टोटल हम लिख लें, टोटल की 1,23,000, 50,000, 12,000, 78,000, 72,000, 5,000, ये आता है 3,40,000। अब आपको प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट चाहिए, तो लिखें प्री इनकॉर्पोरेशन, जो कि ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व को, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। तो निकालिए 1,20,000 माइनस 87,000, तो आपका आ जाता है ये 33,000। ओके, और जो आपका P&L अकाउंट को जाने वाला है वो वाला, तो वो आएगा आपका 4,20,000 माइनस 2,53,000, ये आता है 1,67,000। अब कई बच्चों को ये डाउट होगा कि ये जो भी प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है वो एक्चुअल में कैपिटल रिजर्व को क्यों जाता है। तो लेट मी टेल यू, ये जो भी प्रॉफिट होता है प्री इनकॉर्पोरेशन का, आपको एज यूजुअल पता होगा कि कंपनी चालू करने के पहले का प्रॉफिट है। दैट मीन्स आपके ये डेली बिजनेस या रेवेन्यू जो भी डेली बिजनेस है वो उससे रिलेटेड तो है नहीं, तो P&L अकाउंट को तो जाने वाला नहीं है। तो दैट मीन्स ये डिस्पोज ऑफ होगा, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो ये है इसका मेन कॉज जिसकी वजह से ये जाता है कैपिटल रिजर्व में। अगर ये आपको इलस्ट्रेशन थोड़ा भी समझ में आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।